हम सबके संज्ञान में है। आज बाल प्रहरी का 650वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। और इस कार्यक्रम में मेरी आवाज आ रही है आदरणीय पांडे सर जी? इस जी इस कार्यक्रम जी तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी, जो कि अल्मोड़ा से हैं और हमारे आप बाल प्रहरी के अभिन्न मित्रों में एक हैं। जब भी अल्मोड़ा में ऑनलाइन ऑफलाइन 5-5 दिन की गतिविधियां होती हैं, आप महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक बतौर अन्य अपनी सेवाएं हमको देते हैं। आपका आशीर्वाद हमको मिलता है, तो मैं आज अध्यक्ष का बतौर आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं अपने मुख्य अतिथि श्रीमती मनिका सैकिया जी का। मैं क्षमा चाहता हूं, उनका नाम हमारे सूची में गलत है। श्रीमती मनिका सैकिया जी का स्वागत करते हैं, जो कि नागांव असम से हमारे बीच हैं। और हम आपका व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करते हैं। लगभग 1 दर्जन बच्चे आपके नागांव से हमारे इस पटल पर जुड़े हैं और ये सभी आपके माध्यम से जुड़े हैं। तो मैं आपको का स्वागत करता हूं मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय मनिका सैकिया जी का। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच जुड़ चुके हैं हमारे परम मित्रों में श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी, गुरुग्राम हरियाणा से, और बांदा से श्री प्रमोद दीक्षित साहब, और फरीदाबाद से श्रीमती इंदु गुप्ता जी, और कनकल हरिद्वार से आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी के साथ दिन में रहे हैं। उन्होंने अपनी फोटो शेयर की है। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में हैं हमारे बीच श्रीमती पुष्पलता जी हल्द्वानी से। और आज का संचालन करेंगे हमारे मित्र, हमारे अभिभावक श्रीमती इंदिरा तिवारी इंदु जी, जो कि हल्द्वानी में शिक्षिका हैं। तो मैं इंदु जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे थोड़ी देर, इंदु जी थोड़ी देर के लिए। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्री श्याम पलट पांडे साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक नेगी जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे आदरणीय हेम दुबे जी। हमारे इस कार्यक्रम में होंगे गरुड़ बागेश्वर से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं, जिसमें मंजू राय शर्मा जी हैं। और इस कार्यक्रम में पुष्पलता जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और आज के आमंत्रित कवि कवियत्रियों में है श्रीमती नम्रता जी राजनांदगांव से, आप भी एक सक्रिय अभिभावक बतौर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ती हैं। विजय लक्ष्मी जी रामनगर नैनीताल से हमारे बीच हैं। एसएल भारती जी रुद्रप्रयाग से, मनीषा जोशी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, और बिमला नागला जी अजमेर से, और अजय वाजपेयी जी, 2 साथी आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे उन्होंने अपनी सूचना में दी थी इंदु गुप्ता जी ने कि 5 नंबर नहीं है, तो हमारे 5 नंबर वाले साथी ने असमर्थता व्यक्त की, इसलिए उनका नाम हट गया तो इंदु जी के संज्ञान में। तो आज के इस कार्यक्रम में अजय वाजपेयी जी भी नहीं जुड़ पाएंगे। राम रतन यादव जी खटीमा से, जयमाला देवलाल जी पिथौरागढ़ से, गंगा आर्य जी बेरीनाथ से, रेखा वर्मा जी अल्मोड़ा से, मनोज खोलिया जी गरुड़ से जुड़ चुके हैं हमारे बीच, और गिरीश चंद मटवाल जी द्वाराहाट से हमारे बीच आज के आमंत्रित अतिथियों में, अभिभावकों में होंगे। जैसा मैंने कल भी बताया था कि हमारे यह पटल केवल बच्चों के लिए कार्य करता है, लेकिन इस पटल में महीने में एक दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता है, जिसमें अपने वरिष्ठ कवि, साहित्यकार अपनी बाल कविता पढ़ते हैं। और उसके बाद जो साथी छूट जाते हैं, एक दिन हम अभिभावक सम्मेलन करते हैं। तो अमूमन साथियों की संख्या को देखते हुए इस बार अभिभावक सम्मेलन भी 2 दिन हुआ है, यानी काफी साथियों ने सहमति दी, तो हमने इसको 2 दिन किया है। और तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के जो साथी हैं
शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम का नाम हमने अभिभावक सम्मेलन दिया है। तो जो इसमें मुख्य रूप से बाल कविता और अलग-अलग विधा में कुछ भी अपनी प्रस्तुति देंगे। बस इतना निवेदन करूँगा अ, कि ऑफलाइन कार्यक्रम में यदि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आपने वाह, वाह कह दिया, मेरा मनोबल बढ़ता है, और अगर आज इस ऑनलाइन में यदि आपने वाह कह दिया, तो मैं जो कह रहा हूँ दूसरे को नहीं सुनाई दी, आवाज़ इको होगी। तो निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे सभी साथी। केवल संचालक को अपना माइक रखेंगे, वो भी अगर ज़रूरी हो तो बीच में अपना माइक बंद कर सकते हैं। और एक निवेदन और है, संख्या देखते हुए सभी साथियों को अवसर मिले, निवेदन करूँगा कि बगैर भूमिका के अपनी एक प्रस्तुति हम सबके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपने मित्र इंदिरा तिवारी इंदु जी को। स्वागत है। नमस्कार। पहले मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। माँ शारदे को मेरा सादर नमस्कार। माँ शारदे की प्रेरणा से ही हम यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज बाल प्रहरी का 650वां ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें किरोला जी ने इतनी जल्दी इतने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए हैं। मैं तो इनकी ऊर्जा को देखकर और बच्चों को जो प्रोत्साहन देते हैं, नए नए बच्चे जोड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी होती है। चलिए अब आगे आज के कार्यक्रम में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मनिका सैकिया जी जो नौगांव असम से हैं, उनको सादर नमस्कार करती हूँ। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री धारावल्लभ पांडे जी जो अल्मोड़ा से हैं, सादर नमस्कार। विशिष्ट अतिथि में हमारे श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी गुरुग्राम हरियाणा से हैं, उन्हें मेरा सादर नमस्कार है। श्री प्रमोद दीक्षित जी बांदा उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करती हूँ। श्रीमती इंदु गुप्ता जी जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं, मैं उन्हें सादर अभिनंदन उनका करती हूँ। श्री प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, उन्हें सादर नमस्कार करती हूँ। और श्रीमती पुष्पलता जी जो हमारे हल्द्वानी से ही हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करती हूँ। मंच पर आमंत्रित सभी अभिभावक, शिक्षाविद सभी लोगों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि नाम लेकर तो मैंने अभी सभी को एक एक करके नाम लेकर ही मैंने यहाँ पर मंच पर बुलाना है, तो इसीलिए मैं सामूहिक रूप से सभी का स्वागत कर रही हूँ। और बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, उन्हें मैं सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। माननीय हमारे उप शिक्षा निदेशक आकाश सारस्वत जी का मैं सादर अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और माननीय श्री अशोक कुमार जी को मैं सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अभिभावक एवं बच्चे जो भी अगर कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। कार्यक्रम की बस भूमिका तो आदरणीय किरोला जी ने रखी दी है। किरोला जी तो इस कार्यक्रम के कोई भी कार्यक्रम है उसके प्रकाश स्तंभ, मजबूत स्तंभ हैं। तो किरोला जी ने मुझे जो इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं उसके लिए उन्हें हार्दिक उनको धन्यवाद देती हूँ और उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन उनका करती हूँ। आज मंच पर बहुत अधिक प्रतिभागी हैं। मैं भी वैसे यही कोशिश करना चाह रही हूँ कि मैं भी कम बोलूं, लेकिन अब इसके बाद मैं कम ही अपना संचालन रखूंगी, छोटा सा। तो सभी प्रतिभागियों से, सभी लोगों से मेरा भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया एक प्रस्तुति अपनी रखने की कोशिश करिएगा, कि जिससे कि सभी लोगों को मौका मिल सके। कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। किरोला जी जी स्वागत है, स्वागत है जी। मैं अब सबसे पहले अभिभावक या प्रतिभागी सबसे पहले हैं श्रीमती नम्रता जी, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से। उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या वे मंच पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती नम्रता जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? चलिए, शायद वो मंच पर अभी है नहीं। मैं अगली अभिभावक शिक्षाविद सुश्री विजय लक्ष्मी जी, रामनगर नैनीताल से। क्या आप उपस्थित हैं मैडम?
आपका माइक बंद है, उपस्थित है मंच पर। जी मैं आपसे मंच पर आपको मैं अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। बाल प्रहरी के 50वें ऑनलाइन कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय राजा वल्लभ जी, मुख्य अतिथि श्रीमती शैखना जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती ज्योतिर्मयी जी, श्री प्रमोद दीक्षित जी, इंदू जी, श्री प्रकाश पांडे जी और आदरणीय पुष्पा जी हल्द्वानी से संचालन कर रही श्रीमती इंदिरा तिवारी इंदू जी और आमंत्रित अभिभावक सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे उप शिक्षा निदेशक माननीय आकाश सारासत जी, अशोक जी और श्याम पलट पांडे जी तथा जुड़े हुए प्यारे बच्चों सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बाल प्रहरी। बाल प्रहरी मेरी कविता का शीर्षक है, इसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। निगरानी करने वाले को ही सरल भाषा में प्रहरी कहते हैं। जो विश्व के बालकों को एक साथ सहजता से एक सूत्र में पिरोह बाल मनों का संरक्षण कर रही, उसको हम बाल प्रहरी कहते हैं। आगे है, बच्चों के मन का उद्गार है बाल प्रहरी, बच्चों के मन का उद्गार है बाल प्रहरी, बाल विचारों का श्रृंगार है बाल प्रहरी। नाटक गीत कहानी चुटकुले सजोकर देश भाषा संस्कृति की माला पिरोह कर भारत माता को मिलकर पहना रहे किरौला जी बाल प्रहरी के द्वारा ही बच्चों में उत्कृष्ट गुण जगा सक्षम बना रहे। समीक्षा आलोचना वक्तव्य कमी ढूंढना भविष्य के लिए स्वयं वक्ता बना रहे। बच्चों के मन का उद्गार है बाल प्रहरी, बाल विचारों का श्रृंगार है बाल प्रहरी। आगे थोड़ा सा आत्मकथात्मक रूप में है। मैं बाल प्रहरी हूँ बच्चों की खुशियों का खजाना, मैं बाल प्रहरी हूँ बच्चों की खुशियों का खजाना। मेरी प्रतीक्षा करते हैं बाल वृद्ध नौजवाना, मेरी प्रतीक्षा करते हैं बाल वृद्ध नौजवाना। मैं बालकों के दिल की हंसी वृद्धों की मुस्कान हूँ। मैं खट्टे मीठे विचारों से भरी अमृत पान हूँ, मैं खट्टे मीठे विचारों से भरी अमृत पान हूँ। खेल कूद वर्ग पहेलियों से तन मन मंथित करती हूँ। मैं देश के बच्चों का सर्वांगीण विकास करती हूँ। मैं बच्चों की झिझक नकारात्मक भ्रम छीन रही हूँ, मैं बच्चों की झिझक नकारात्मक भ्रम छीन रही हूँ। मैं बच्चों के उर सागर से हीरे पन्ने बीन रही हूँ, बच्चों के उर सागर से हीरे पन्ने बीन रही हूँ। जीवन के लिए उत्तम लक्ष्य को लेकर चल रही हूँ, जीवन के लिए उत्तम लक्ष्य को लेकर चल रही हूँ। मैं अपने भारत के लिए उत्तम नागरिक गढ़ रही हूँ, मैं अपने भारत के लिए उत्तम नागरिक गढ़ रही हूँ। मैं श्रेष्ठ शिष्टता सभ्यता सद्गुण संस्कार भर रही हूँ, मैं श्रेष्ठ शिष्टता सभ्यता सद्भाव संस्कार भर रही हूँ। मैं भारत में उत्तम चरित्र का निर्माण कर रही हूँ, मैं भारत में उत्तम चरित्र का निर्माण कर रही हूँ। भर रही हूँ ज्ञान खजाना देश विदेश की बातें, भर रही हूँ ज्ञान खजाना देश विदेश की बातें। आत्मविश्वास धैर्य बुद्धि बढ़ाने की आदतें, आत्मविश्वास धैर्य बुद्धि बढ़ाने की आदतें। नव कौशल नव प्रतिभाएं नित्य जागृत कर रही हूँ, नव कौशल नव प्रतिभाएं नित्य जागृत कर रही हूँ। नवाचार से नव ज्ञान सृजन निधि को भर रही हूँ, नवाचार से नव ज्ञान सृजन निधि को भर रही हूँ। मेरी यात्रा
मेरी यात्रा हर तीसरे महीने तय होती है। मेरी यात्रा हर तीसरे महीने तय होती है, जो सभी पाठकों को नित नया उत्साह देती है। जो सभी पाठकों को नित नया उत्साह देती है। मैं शब्द की धारा से मैं शब्द की धारा से सागर बनती जा रही हूँ। मैं शब्द की धारा से सागर बनती जा रही हूँ। व्यक्तित्व विकास के रत्नों का संग्रह करती जा रही हूँ। व्यक्तित्व विकास के रत्नों का संग्रह करती जा रही हूँ। अब सागर से बड़ी महासागर बन जाऊंगी। अब सागर से बड़ी महासागर बन जाऊंगी। मैं विश्व पटल के सभी बाल मनों संग जुड़ जाऊंगी। मैं विश्व पटल के सभी बाल मनों संग जुड़ जाऊंगी। बच्चों को भविष्य के वक्ता रचनाकार बनाऊंगी। बच्चों को भविष्य के वक्ता रचनाकार बनाऊंगी। सच्चे मोती माणिक्यों से भारत को सजाऊंगी। सच्चे मोती माणिक्यों से भारत को सजाऊंगी। विश्व गुरु होवे भारत, विश्व गुरु होवे भारत, जग में सम्मान दिलाऊंगी। विश्व गुरु होवे मेरा भारत, जग में सम्मान दिलाऊंगी। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। आपने बाल प्रहरी की अनवरत यात्रा को और भी आगे बढ़ने पर आपने हम लोगों को प्रेरणा दी है और आगे यात्रा करने के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं बुलाना चाहूंगी रुद्रप्रयाग से श्री SL भारती जी। क्या वे मंच पर उपस्थित हैं? श्रीमान, आप मंच पर उपस्थित हैं? शायद मंच पर उपस्थित नहीं है। मैं अब अगले अभिभावक शिक्षाविद क्या आप मंच पर उपस्थित हैं सर? श्री SL भारती जी रुद्रप्रयाग से। शायद आप उपस्थित नहीं हैं। मैं इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले नोएडा उत्तर प्रदेश से श्रीमती मनीषा जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? श्रीमती मनीषा जोशी जी। मनीषा जी, आपका माइक बंद है। जी मैडम, आपको मैं अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं मनीषा जोशी नोएडा उत्तर प्रदेश से। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को अपना प्रणाम करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ। आदरणीय किरणला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। और मैं ज्यादा ना बोल करके मैं आप सभी को भोले बाबा का एक भजन सुना रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। तेरी भक्ति में जो दिल लगे, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में जो दिल लगे, भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में शोभित है गंगा मैया, शोभित है गंगा मैया। चंदा को धरने वाले, चंदा को धरने वाले, मेरे संकट को दूर कर। चंदा को धरने वाले, मेरे संकट को दूर कर। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी भक्ति में जो दिल लगे, भोले तेरे गले में, भोले तेरे गले में
में शोभित है गौरा मैया, शोभित है गौरा मैया। गणपति को धरने वाले, गणपति को धरने वाले, मेरे संकट को दूर कर, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में जो दिल लगे, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में वो दिल लगे, भोले तेरे भक्त, भोले तेरे भक्त में, भोले तेरे अंग में शोभित है मृगछाला, शोभित है मृगछाला। भस्मी को रमने वाले, भस्मी को रमने वाले, मेरे संकट को दूर कर, भस्मी को रमने वाले, मेरे संकट को दूर कर, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में जो दिल लगे, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में जो दिल लगे, भोले तेरे हाथ में, भोले तेरे हाथों में शोभित है, शोभित है डमरू, शोभित है डमरू। अलग मंडल को धरने वाले, मेरे संकट को दूर कर, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में जो दिल लगे, वो मन कहाँ से लाऊं। तेरी भक्ति में जो दिल लगे। जय शिव शंकर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। आपने पूरी तरह यहाँ शिवमय कर दिया थोड़ी देर मंच। अब आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आज कार्यक्रम की हमारे उप शिक्षा निदेशक माननीय उत्तराखंड माननीय आकाश सारस्वत जी को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं उन्हें आमंत्रण दे रही हूँ मंच पर। ज्ञान के दीप जलाए मिटाने को अज्ञान अंधेरा, ज्ञान के दीप जलाए मिटाने को अज्ञान अंधेरा, पास है स्नेह समर्पण की बातें, आएगा उजाला सुनहरा, आएगा उजाला सुनहरा। आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद प्रिय इंदिरा जी। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सैकनिया जी, अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री धारा वल्लभ पांडे जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय इंदिरा जी, इस कार्यक्रम के समस्त विद्वान साहित्यकार, विशिष्ट अतिथिगण, सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, इस कार्यक्रम के कर्ता रीढ़ की हड्डी अनाज तक का कर्मी योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, साहित्यकारगण, अभिभावकगण, प्रतिभागीगण एवं प्रिय बच्चों, अभिभावक अभिव्यक्ति सम्मेलन का दूसरा दिन। बहुत शानदार भजन, बहुत शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों के द्वारा अभिभावकों के मन को भी संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यशालाएं सफल हो रही हैं। हम इतने लंबे सफर पार कर पाए हैं, तो बच्चों को डेली प्रतिभा कराते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और निश्चित रूप से कार्यशालाओं की सफलता का श्रेय जहां
अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को है, वहीं उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को भी है। मेरा तो सभी सम्मानित गणों से एक ही विनम्र आग्रह होगा कि कथनी करनी में एक रूपता के द्वारा हम अपने बच्चों को बेहतर संदेश दें, संस्कार दें। सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में 2 पंक्तियां जो बहुत पहले पढ़ी हुई थी। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपकी उपस्थिति ही मंच पर हम लोगों में ऊर्जा का संचार करती है और आपकी वचन तो फिर बहुत सहेज कर रखने लायक है। अब आगे कार्यक्रम और आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम में अगले अभिभावक साहित्यकार महोदय जो खटीमा उधम सिंह नगर से हैं, श्री रामरतन यादव जी, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? हाँ जी, पावन समृद्ध मंच को सादर वंदन और नमन। परम आदरणीय उदय किरोला जी के इस अथक साहित्यिक यात्रा को सादर सैल्यूट करते हुए जितने भी सम्मानित विद्वान साथी, विदुषी बहनें अभिभावक के रूप में इस काव्य में जुड़े हुए हैं, काव्य गोष्ठी में सबको वंदन और नमन करते हुए मैं एक अपनी रचना सुना रहा हूँ। सादर इस मंच को समर्पित कर रहा हूँ, निवेदित कर रहा हूँ। हिमालय की वेदना। हम सभी उत्तराखंड देवभूमि में रह रहे हैं, तो हिमालय की वेदना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिमालय, मैं अपने शब्दों में हिमालय की वेदना लिखने का प्रयास किया हूँ। हिमालय क्या निवेदन कर रहा, क्या कह रहा, हम सबसे सादर समर्पित है। अस्तित्व मेरा खतरे में है, अब जीना सरल न होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन न होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन न होता है। जग वालों से तुम कहते हो भारत का पहरेदार हूँ मैं, है भरी संपदा मेरे उर में, नदियों का संचार हूँ मैं। देवभूमि व तपोधरा से मेरा संबोधन होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। धीरे धीरे काट काट कर मुझको पंगु बना डाला, बारूदी विस्फोटों से मुझको निःशक्त बना डाला। धीरे धीरे काट काट कर मुझको पंगु बना डाला, बारूदी विस्फोटों से मुझको निःशक्त बना डाला। शक्ति क्षीण हो गई मेरी, ऐसा आभास भी होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। और हिमालय क्या कहता हम सभी से, ओजोन परत का रक्षक हूँ, जल स्रोतों का भंडार हूँ मैं, कैलाश पति शिव शंकर के तप पावन का आगार हूँ मैं। ओजोन परत का रक्षक हूँ, जल स्रोतों का भंडार हूँ मैं, कैलाश पति शिव शंकर के तप पावन का आगार हूँ मैं। मूर्छित लक्ष्मण भी ठीक हुए, वह अमृत मुझ में होता है। हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। सारे सुख सुविधाओं का
आनंद उठा लेते हो तुम, जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तब आग लगा देते हो तुम। कूड़ा करकट के ढेरों से मेरा अपमान भी होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। अंतिम बंद है। हरे भरे तरु पुष्पित वन सब मेरे श्रृंगार हैं, हिरन मोर आदि पशु पक्षी सब मेरे परिवार हैं। हरे भरे तरु पुष्पित वन सब मेरे श्रृंगार हैं, हिरन मोर आदि पशु पक्षी सब मेरे परिवार हैं। मत मारो काटो तुम इनको, मुझ में क्रंदन होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। अस्तित्व मेरा खतरे में है, अब जीना सरल न होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हिमालय की वेदना को आपने शब्द दिए, वाकई में कुछ सोचने पर हम लोगों को मजबूर कर रही है ये कविता। बहुत सुंदर। कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदया जो नौगांव से हैं, थोड़ा सा किसी नाम ले रहे हो मुझे थोड़ा, श्रीमती मनिका सैकिया जी नौगांव असम से हैं। मैं आदरणीय को मंच पर यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वे अपनी कविता प्रस्तुति, अपना जो भी प्रस्तुति है वह और हमें आशीर्वचन रूप में हमें प्रदान करें। आदरणीय। नमस्कार। बाल प्रहरी के 650वां इस ऑनलाइन प्रोग्राम में उपस्थित सभी सुधीजनों का मेरा सादर अभिनंदन। मैं बहुत वर्ष पहले से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ। आदरणीय उदय किरोला जी के सहयोग से मैं उनको बहुत ही आभार व्यक्त प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। जब भी मैं यहाँ ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ तो माननीय आकाश सारस्वत जी, श्याम पलक पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी अवश्य ही मिलते हैं और उनके जो आशीर्वचन वचन हैं, बच्चों के प्रति संदेश देते हैं और हमें भी प्रभावित करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। और इस प्रोग्राम से जब भी जुड़ती हूँ तो मुझे भी कुछ आगे काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और इसलिए बाल प्रहरी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तो कोई साहित्यकार नहीं हूँ, विशेष रूप से बाल कविता साहित्य से लेकर मैंने कोई कुछ नहीं लिखा। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि भारत के कोने कोने से बच्चों को लाकर समझौते हैं। बाल प्रहरी ही वह मंच है जहां बच्चे अभिभावक अपने को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। मेरी तरफ से बाल प्रहरी के लिए यही शब्द है और सबकी बहुत बढ़िया प्रस्तुति। मैं सिर्फ सुनने के लिए ही, श्रोता बनकर ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मुख्य अतिथि के रूप में उदय किरोला जी ने आज मेरा नाम प्रस्ताव किया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और सबको प्रणाम कहती हूँ और सबके जो प्रस्तुति है उनको सुनने के लिए मैं यहाँ बहुत उत्सुकता से मैं बैठी हुई हूँ। नमस्कार। धन्यवाद महोदया। आपके आशीर्वचनों से हम कृतार्थ हुए। मुझे तो लग रहा था आपकी प्रस्तुति भी यहाँ पर रहेगी। चलिए आपकी
मैं अगले मंच पर अब आमंत्रित करती हूँ अपने अगले अभिभावक साहित्यकार पिथौरागढ़ से श्रीमती जयमाला देवलाल जी। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, धन्यवाद संचालिका महोदय। और इस पटल पर उपस्थित पूरे देश भर के सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन। बहुत अच्छा लगता है इस मंच पे जब देखती हूँ कि पूरा भारतवर्ष एक साथ है। अभी मैडम कौशल से बोलते हुए सुना, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बाल कविताएं ही लिखी हैं, तो मैं बच्चों के लिए कविता सुनाऊंगी। ज्यादा बातें नहीं करके सीधे मैं कविता पे आती हूँ। मेरी कविता है सूरज। पूरब से ही क्यों आते हो, पश्चिम को ही क्यों जाते हो? पूरब से ही क्यों आते हो, पश्चिम को ही क्यों जाते हो? कभी नहीं क्यों छुट्टी लेते, रोज रोज क्यों दौड़ लगाते? जल्दी जल्दी आ जाते हो, मम्मी मुझे जगा देती है। कभी तो देरी किया करो कुछ, मुझको सोने दिया करो कुछ। इतनी गर्मी कहाँ से लाते, दिन दिन भर क्यों हमें तपाते? इतनी गर्मी कहाँ से लाते, दिन दिन भर क्यों हमें तपाते? जल्दी जल्दी सो जाओ तुम, कुछ सपनों में खो जाओ तुम। चंदा मामा आएंगे, पापा भी घर आएंगे। चॉकलेट और खूब खिलौने मेरे लिए वो लाएंगे। बादल चाचू जब आते हैं, तब तुम छिप छिप जाते हो। बादल चाचू जब आते हैं, तब तुम छिप छिप जाते हो। जोर जोर से रो रो करके आंसू खूब बहाते हो। थक हार कर बादल चाचू फिर से वापस जाते हैं। नहीं किसी को फिर सताना, तुमसे कहकर जाते हैं। हाय राम पर तुम तो फिर भी दिन दिन भर मुस्कुराते हो। रूठो भी तो कैसे तुमसे, तुम प्यारे लग जाते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने सूरज जी की विषय में बच्चों को के मन में क्या विचार हो सकते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान श्री धारा वल्लभ पांडे जी जो अल्मोड़ा से हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी जी, धन्यवाद सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बाल पहेली के इस 650वें ऑनलाइन कार्यक्रम अभिभावक सम्मेलन, ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय किरोला जी, आपकी प्रतिभा को हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। आप पूरे परिश्रम से और पूरी निष्ठा से बच्चों के लिए जो आपने बाल पहेली का एक कार्यक्रम काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम तो पत्रिका के रूप में तो था ही, पत्रिका के बाद आप वैसे भी साल भर में विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। उन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और अब इस ऑनलाइन का भी आज 650वां यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको नमन करता हूं, आपकी इस प्रतिभा को और आपके इस अथक परिश्रम को मैं नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सरस्वत जी, संरक्षक श्याम पटल पांडे जी, अशोक नेगी जी, इस कार्यक्रम की संचालिका इंदु जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कविगण जो अपनी बाल कविताएं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और विशिष्ट अतिथि ज्योतिर्मयी पंत जी हैं, प्रमोद दीक्षित जी हैं, इंदु गुप्ता जी, प्रकाश चंद्र पांडे जी, श्रीमती पुष्पलता जी, आप सभी, और जो भी उपस्थित बच्चे भी इसमें कई सम्मिलित होंगे। तो आप सभी जितने भी उपस्थित हैं, मैं आप सभी को का अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम को यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है।
बच्चों के लिए हम देखते हैं उनको कविता लिखना सिखाना, निबंध लिखना, विभिन्न लेखों के माध्यम से उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा करना, जबकि आज के युग में लिखने की जो एक प्रतिभा थी वो धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। हम बच्चों में देखते हैं विद्यालय के लिए प्रार्थना पत्र लिखना तक जो है, यहाँ तक कि बच्चे तो छोड़िए गार्जियंस जो उनके बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तक ऑफिसों में उनमें एक एप्लीकेशन लिखना उनके लिए बड़ा कष्टमय होता है। शुद्ध भाषा नहीं होती है या फिर अन्य त्रुटियां होती हैं, शब्दों की त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन किरोला जी ने जो बच्चों के लिए कार्यक्रम छेड़ा है यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनका उत्साह, उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिल रहा है, वो आगे आकर के अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी कहानी सुना सकते हैं, अपनी किताबों की कविताएं कहते हैं, नई नई कविताएं गढ़ते हैं और उनको सुनाते हैं। तो ये बहुत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जैसा कि अभी सबसे पहले श्रीमती विजय लक्ष्मी जी ने भी बाल प्रहरी पर जो कविता सुनाई थी, बच्चों के लिए बाल प्रहरी क्या क्या करती है, वो सब चीजें उन्होंने उसमें सब कुछ सजाया है। मैं देश के बच्चों का सर्वांगीण विकास करती हूँ। तो ये सब चीजें जो है वास्तव में ये बाल प्रहरी और बाल प्रहरी के आधार पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो सभी कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं और सराहनीय है। इसके लिए किरोला जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अभिवादन करता हूं आप सभी को कि आपने मुझे यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने का अवसर दिया, मैं अपनी बात रख सकूं इसका अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को प्रणाम। हो गई आपकी कोई प्रस्तुति मंच पर? अपनी एक रचना भी सुना दीजिए सर। जी, आपकी प्रस्तुति की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता, एक बालक अपने मन में जो सोचता है वो मैंने अपनी अभिव्यक्ति एक रखी है। मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, हे प्रभु मुझको ऐसा वर दो, प्रेम दया ममता का नित अमृत सा मृदु रस भर दो। मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, हे प्रभु मुझको ऐसा वर दो, प्रेम दया ममता का नित अमृत सा मृदु रस भर दो। सदा बड़ों का मान ज्ञान कर शिरोधार्य में पाऊं, गुरुजन की पद पंकज रज निज मस्तक तिलक लगा लूं। सदा बड़ों का मान ज्ञान कर शिरोधार्य में पाऊं, गुरुजन की पद पंकज रज निज मस्तक तिलक लगा लूं। मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, हे प्रभु मुझको ऐसा वर दो, प्रेम दया ममता का नित अमृत सा मृदु रस भर दो। स्वस्थ शांत तन मन पाकर जन सेवा अर्पण कर दूं, स्वस्थ शांत तन मन पाकर जन सेवा अर्पण कर दूं। अंतिम क्षण विश्रांति प्रभु चरणों में तेरे कर लूं, अंतिम क्षण विश्रांति प्रभु चरणों में तेरे कर लूं। मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, हे प्रभु मुझको ऐसा वर दो,
प्रेम दया ममता का नित अमृत सा मृदु रस भर दो। स्वार्थ द्वेष अनुराग भ्रांति छल काम क्रोध को हर दो। स्वार्थ द्वेष अनुराग भ्रांति छल काम क्रोध को हर दो। सत्य धर्म मर्यादा की सद्बुद्धि भावना भर दो। सत्य धर्म मर्यादा की सद्बुद्धि भावना भर दो। मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, मैं बनूं राष्ट्र का दीपक, हे प्रभु मुझको ऐसा वर दो। प्रेम दया ममता का नित अमृत सा मृदु रस भर दो। अमृत सा मृदु रस भर दो। धन्यवाद सर, बहुत मधुर प्रस्तुति आपकी। मैं अगले कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में बेरीनाथ पिथौरागढ़ से हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती गंगा आर्या जी। अगर वे मंच पर उपस्थित हैं तो मैं उन्हें उनकी प्रस्तुति हेतु यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। मंच को सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। सफर को मैम से साफ आवाज नहीं आ रही, मेरी हल्द्वानी भी रास्ते में है, तो मैं अपनी कविता। हेलो मैं आवाज आ रही? आ रही जी, आ रही आवाज। कार्यक्रम पर आज हालांकि मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती शकीना जी, अध्यक्षता करने पर डॉक्टर वल्लभ जी, और इस कार्यशाला के आन बान शान हम सबके चहेते हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरक परमात्मा आप श्री सीधे सीधे अपनी प्रस्तुति दे दीजिएगा, गाड़ी में ज्यादा समय नहीं होगा। इंदु जी बाद में सुन लेंगे गंगा जी को। गंगा जी को फिर सुन लेंगे इंदु जी। हाँ आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। आपको अगर कहें तो आप थोड़ी देर बाद आपको आमंत्रित किया कर लें। हाँ आरडी गंगा जी इसमें मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, तो इस समय मैं कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए उन्हें अब हमारे आज के विशिष्ट अतिथि में से आज मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी, जो गुरुग्राम हरियाणा से हैं। क्या मैडम आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी, आपको मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित करते के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रस्तुति देने के लिए। आदरणीय श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को का अभिनंदन करती हूँ। आज के आयोजन में श्री किरोला जी ने मुझे जो आमंत्रित किया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसी की वजह से आप सब लोगों से मिलने का मुझे आज अवसर मिला है।
अभिभावक सम्मेलन में का जब मैंने देखा तो अभिभावकों की भूमिका हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो आजकल कई परिस्थितियों में और कई समस्याओं से घिरे हुए हैं, जबकि हमारा बचपन बहुत अलग तरह का था। हमारे अभिभावक इतने चिंतित नहीं रहते थे, लेकिन आज के जमाने में जब मैं देखती हूँ कि बच्चों को इतना तनाव होता है, अंकों का, परीक्षाओं का और आपसी प्रतिस्पर्धा का, और माता पिता भी कई बार बच्चों पर अपनी अधूरी इच्छाएं उनसे पूरी करवाना चाहते हैं, तो इसलिए उनका जीवन बहुत कठिन समस्या में बीतता है। तो इसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को अपना समय दें, उनको उनकी समस्याओं को सुने, उनका साथी बनकर उनका हौसला बढ़ाएं। तो मेरा इतना ही विचार है। लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी कविता से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हालांकि मुझे ज्यादा लिखना आता नहीं है, लेकिन जैसी भी मन की भावनाएं हैं वो मैं इस कविता के माध्यम से, कि जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, हमको बहुत गर्मियों के दिन वैसे ही हैं, पेड़ कट रहे हैं और कई समस्याएं पेड़ों के कटने से, जंगलों के कटने से हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। तो उसी विषय को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। आओ पेड़ लगाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, धरती हरित बनाए हम, ऑक्सीजन मुफ्त मिलेगी, स्वच्छ समीर पा जाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, फल फूलों से भरी डालियां, स्वाद अनूठा पाए हम, तितली भंवरे घूमे खूब, उनके पीछे जाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, ईंधन लकड़ी देते हैं, खाना सभी पकाए हम, पीपल बरगद नीम तले झूले खेल खिलाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, हारे थके काम से जब तले बैठ सुस्ताए हम, धूप चिलकती सिर पर तो छाया उनसे पाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, वर्षा को भी ये लाते भीगे खुशियां पाए हम, धरा खिसक जाती है अक्सर रोके पेड़ लगाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ सभी सच्चे साथी रिश्ता सदा निभाए हम, पेड़ हमारे सच्चे साथी रिश्ता सदा निभाए हम, उन्हें काटकर अपने ही प्राण नष्ट गंवाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, विश्व ताप के संकट से रोग पेड़ बच पाए हम, औषधि देते हमको ये रोगी जान बचाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, संजीवनी उगाए हम, आयुष्मान बनाए हम, धरती का सौंदर्य बढ़ाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, मिलकर पेड़ लगाए हम। नमस्कार। बहुत सुंदर। ऑनलाइन कार्यक्रम की इस रेल यात्रा, कार्यक्रम रूपी रेल यात्रा को अब हरियाणा से हम वापस अल्मोड़ा की ओर ले चलते हैं और अपनी अगली प्रतिभागी अतिथि श्रीमती रेखा वर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या मंच पर आप उपस्थित हैं श्रीमती रेखा जी? जी, आपको प्रस्तुति हेतु आमंत्रित कर। जी मैम, आपका बहुत सुंदर संचालन। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं समय देखते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। राम जी मैया से पूछते हैं कि माँ तुम कितनी बहनें हो और कहाँ तुम्हारा धाम है। मैं अपनी परिस्थिति देना चाहती हूँ और चलिए माँ के धामों की यात्रा कराती हूँ आपको। पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, कहाँ तुम्हारा धाम, मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना जम्मू में
हंसा है उनका नाम, रामा में नौ बहना, हरिद्वार उनका धाम, रामा में नौ बहना। हाँ पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना कांगड़ा में बसती है, एक बहना कांगड़ा में बसती है, ज्वाला है उनका नाम, ज्वाला है उनका नाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, कांगड़ा है उनका धाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना गुवाहाटी बसती है, एक बहना गुवाहाटी बसती है, कामाख्या उनका नाम, रामा में नौ बहना, कामाख्या उनका नाम, रामा में नौ बहना, गुवाहाटी उनका धाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना हिमाचल बसती है, एक बहना हिमाचल बसती है, चिंतापूर्णी है उनका नाम, चिंतापूर्णी है उनका नाम, रामा में नौ बहना, हिमाचल उनका धाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, रामा मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना लुधियाना बसती है, एक बहना लुधियाना बसती है, गौरी है उनका नाम, गौरी है उनका नाम, रामा में नौ बहना, लुधियाना उनका धाम, रामा में नौ बहना, एक बहना नैनीताली बसती है, एक बहना नैनीताली बसती है, नैना है उनका नाम, नैना है उनका नाम, रामा में नौ बहना, नैनीताली उनका धाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना अल्मोड़ा बसती है, एक बहना अल्मोड़ा बसती है, नंदा सुनंदा उनका नाम, रामा में नौ बहना, अल्मोड़ा उनका धाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना, एक बहना घरी घरी बसती है, एक बहना घरी घरी में बसती है, दुर्गा है उनका नाम, दुर्गा है उनका नाम, रामा में नौ बहना, धरती है उनका धाम, रामा में नौ बहना, धरती है उनका धाम, रामा में नौ बहना, पूछती है राजा राम, मैया तुम्हें कै बहना। धन्यवाद। स्तुति सुंदर रही आपकी। अब मैं कार्यक्रम में समय भी काफी हो गया है, बहुत लोग अभी इंतजार भी कर रहे हैं सभी लोग, तो मैं भी अपने संचालन को संक्षिप्त
रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अगले विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद दीक्षित जी बांदा यूपी से हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी कि कृपया अपनी प्रस्तुति यहाँ पर मंच पर बहुत बहुत आभार आपका। बिना किसी भूमिका के श्रद्धेय पटल को प्रणाम करते हुए बच्चों को समर्पित कुछ दोहे पढ़ रहा हूँ। कपट नहीं है हृदय में, नहीं किसी से बैर। कपट नहीं है हृदय में, नहीं किसी से बैर। अब बच्चे समता साधते, क्या अपने क्या गैर। और गिरी कानन में ज्यों खिले, मोहक मृदुल पलाश। गिरी कानन में ज्यों खिले, मोहक मृदुल पलाश। जग उपवन में हैं उगे, बच्चे श्वेत कपास। जग उपवन में हैं उगे, बच्चे श्वेत कपास। तो बच्चे कलरव जब करें, उपजे जग संगीत। तो बच्चे कलरव जब करें, उपजे जग संगीत। अंबर से नित ज्यों झरे, बारिश बूंदेंगी। अंबर से नित ज्यों झरे, बारिश बूंदेंगी। पल पल में हैं रूठते, पल पल करते मेल। पल पल में हैं रूठते, पल में बच्चे शीतल चांदनी, बच्चे कच्ची। पुस्तक पर है कि पुस्तक आंचल मातु का, पुस्तक सिर पर छांव। और पुस्तक दुख में है दवा, भरे हृदय के घाव। और पुस्तक सत पथ पर बढ़ा, हर पल देती सीख। और पुस्तक जिनकी है सखा, कभी न मांगे भीख। विविध विधा के लेख अरु, नव रस सुख दुख भाव। पुस्तक पृष्ठों में दिखे, धूप चांदनी छांव। जो पुस्तक महकाती सदा, मानव जीवन बाग। साबुन पानी के बिना, धुलती मन के दाग। और हरे अंधेरा राह का, भरे उजाला देख। सुगम बनाते पथ सदा, देख सको तो देख, देख सको तो देख। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी प्रस्तुति हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आज की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती इंदु गुप्ता जी, जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति यहाँ पर हम लोगों के सम्मुख रखें। प्रणाम करती हूँ। आप उपस्थित हैं मैडम? बिल्कुल उपस्थित हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी हाँ। शायद मैंने छोटी वाली। जी अब आ रही है आवाज। वीडियो भी आप कर रहे हैं। वीडियो लेकिन वो ऑन वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वीडियो ऑफ है आपका।
अगर कोई तकनीकी समस्या है तो अभी आपको हाँ मैं इसके बाद करती जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैं इसकी सेकंड जी श्रीमती इंदु गुप्ता जी का कि माइक में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है तो उन्हें मैं अब बाद में आमंत्रित करूंगी। अब मैं विशिष्ट अतिथि महोदयों की श्रृंखला में ही आगे बढ़ते हुए कनखल हरिद्वार से हमारे बीच प्रकाश चंद्र पांडे जी हैं। श्रीमान क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? श्रीमान प्रकाश चंद्र पांडे जी क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार मैम। आपको अपनी प्रस्तुति हेतु यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप और पहले भी संचालन कर चुकी हैं। बहुत बधाई आपको सबसे पहले। और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री धरावरा पांडे जी और मुख्य अतिथि मनिका सहगल जी और हमारे साथ विशेष अतिथि में श्रीमती ज्योतिमयी पंत जी, प्रमोद दीक्षित जी, श्रीमती इंदु गुप्ता जी और श्रीमती पुष्पलता जी। और संचालन आपका बहुत ही सुंदर संचालन चल रहा है और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दे रखी हैं। बहुत खुशी हो रही है। और मैं पटल में उपस्थित आदरणीय आकाश सरस्वती जी और श्यामलाल पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, उदय किरोड़ा जी जो कि सर्वे सर्वा हैं और इतना सुंदर कार्यक्रम मंच को दे रहे हैं, पटल में दे रहे हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप लोग आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम ही उदय किरोड़ा जी का देखा है। मैं 3 दिन तक लगातार उदय किरोड़ा जी के साथ ऑफलाइन कार्यक्रम में रहा हूँ। जो ऑफलाइन कार्यक्रम में मुझे देखने को मिला है वो उसका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। इतना सुंदर कार्यक्रम ऑफलाइन होता है। और मैं अधिक समय न लेकर के जानकी देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ क्योंकि पंक्तियां समसामयिक लिखने की कोशिश की है और जल्दीबाजी में लिख रखी हैं। शायद आप लोगों को पसंद आए। चलो चले नाना नानी के पास, भले ही दादा दादी के पास कितना ही सब कुछ मिल जाए बच्चों को, लेकिन नाना नानी का मोह एक विशेष होता है क्योंकि मैं भी किसी का नाना और किसी का दादा हूँ। चलो चले नाना नानी के पास, गर्मी का मौसम आया है, गर्मी का मौसम आया है, गर्मी का मौसम आया है, चाहे खर्च हो रुपये 150, गर्मी का मौसम आया है, चाहे खर्च हो रुपये 150, गर्मी का मौसम आया है। मामा मिलेंगे वहाँ मौसी मिलेंगी, नानी खाने को चीजें देंगी। मामा मिलेंगे वहाँ मौसी मिलेंगी, नानी खाने को वहाँ चीजें भी देंगी, देंगी आइसक्रीम ला कर खास, गर्मी का मौसम आया है, देंगी आइसक्रीम ला कर के खास, गर्मी का मौसम आया है। मैंगो बनाना से लगे हमें प्यारा, मैंगो बनाना से लगे हमें प्यारा, फलों से भरा हो फ्रिज हमारा, फलों से भरा हो फ्रिज हमारा, नारियल पानी से बुझाएंगे प्यास, गर्मी का मौसम आया है, नारियल पानी से बुझाएंगे प्यास, गर्मी का मौसम आया है। आगे देखिए, भरी दोपहरिया हम घर में रहेंगे, भरी दोपहरिया हम घर में रहेंगे, पंखे कूलर के पास बैठेंगे, पंखे कूलर के पास बैठेंगे, पिएंगे लस्सी भर भर के गिलास, पिएंगे लस्सी भर भर के गिलास, गर्मी का मौसम आया है,
चलो चले नाना नानी के पास, गर्मी का मौसम आया है। अंतिम बंद बाल प्रहरी को समर्पित कर रहा हूँ। बाल प्रहरी में प्रतिभाग करेंगे, गर्मी छुट्टियां बर्बाद नहीं होने देंगे। बाल प्रहरी में प्रतिभाग करेंगे, किरोला जी पांडे जी नेगी जी मिलेंगे, किरोला जी पांडे जी नेगी जी मिलेंगे, ज्ञान बांटेंगे ज्ञान बांटेंगे, सरस्वती जी आकाश, गर्मी का मौसम आया है, ज्ञान बांटेंगे सरस्वती जी आकाश, गर्मी का मौसम आया है। आकाश की कोई सीमा नहीं होती, इसको बांधा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती के बाद मैंने आकाश का प्रयोग किया है। ज्ञान बांटेंगे सरस्वती आकाश, गर्मी का मौसम आया है, चलो चले नाना नानी के पास, गर्मी का मौसम आया है, चाहे खर्च हो रुपये 150, गर्मी का मौसम आया है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुंदर। हमारे अपने दिन याद आ रहे हैं हमको कि हम लोग भी ऐसा ही नाना नानी के वहां जाने की जिद करते थे। तो चलिए अब आपसे हरिद्वार में आपकी रचना सुनकर तो आपसे हरिद्वार में आकर ही मुलाकात करने की इच्छा हो रही है। इस बार हम भी में आते हैं। आज डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी ने मुझे समय दिया, मैं पटल के माध्यम से उनको विशेष धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने ये यात्रा कार्यक्रम में मेरे घर में भी आने का समय निकाला और मुझे कृतार्थ किया। मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी लस्सी तो पिलवाने की लाइन हमारी तरफ से है। मैंने आपसे कहा था दिखा दो, अभी कुछ नहीं है, याद दिमाग में आ रहा है कि एक आइडिया घूम रहा है कि आज नाना नानी पे लिखूंगा, तो वही पैसे मैंने आपके जाने के बाद लिख करके ये तैयार किए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अब कार्यक्रम को हम थोड़ा सा गरुड़ बागेश्वर की ओर ले चलते हैं और अपने आज के अतिथि अभिभावक श्रीमान मनोज कुमार खोलिया जी को मैं मंच पर प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करने चाहती हूँ। आदरणीय, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? आदरणीय मनोज कुमार खोलिया जी उपस्थित तो हैं? जी जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है? अच्छा हाँ जी। अभिभावक सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती चैतन्या जी, समस्त विशिष्ट अतिथि महोदय, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर धर्मवल्लभ पांडे जी, वो संचालक आदरणीय श्रीमती इंदिरा तिवारी जी, और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्रातः स्मरणीय उप शिक्षा निदेशक आदरणीय आकाश सारस्वत जी, रेड क्रॉस के वरिष्ठ सदस्य व शिक्षक आदरणीय उमेश जोशी जी, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, वो मेरे कॉलेज के क्लासमेट हरीश प्रसाद हरदा जी, तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त कविगण, श्रोतागण और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय उदय किरोला जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कार्यक्रम में कविता सुनाने का मौका दिया। और एक छोटी सी कविता है, स्वर ज्ञान, लीजिए प्रस्तुत है। और से अजगर आते हैं आलू, अब तुम भी बच्चों पहचानो भालू, इस इमारत इसे है ईश्वर, आओ सब बच्चों देखें बागेश्वर, उसे उस तरह उसे है ऊंट, बच्चों
बच्चों बोलो ना कभी भी झूठ, ऐसे तारा ऐसे ऐरावत, बच्चों सुधारो अपनी लिखावट। ओसे ओले औसे औषधियाँ आओ न चाहे अब हम बंदरिया, अंग से अंगूठी अंगों घर खाली, बच्चों खाने को ले आओ थाली। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, आपने तो गीत के माध्यम से बच्चों को सीखने की जिज्ञासा भी पैदा कर दी है, बहुत सुंदर। अब मैं अपने कार्यक्रम में आज की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, दीदी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो हल्द्वानी से हैं। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर संचालन। गरिमा मैं मंच को नमन करती हूँ और किरोला जी के इस भागीरथ प्रयास को नमन है। बच्चों के लिए एक सीख प्रेरणा देते हुए एक बाल गीत रखती हूँ। बच्चों तुम भविष्य हो। आवाज स्पष्ट है, थोड़ा इतना बता दीजिए बस। आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी जी, बिल्कुल सुनाई दे रही है। बच्चों तुम भविष्य हो, अपने भारतवर्ष के विषम त्रासदी फिर न आए, विषम त्रासदी फिर न आए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बच्चों तुम भविष्य हो, अपने भारतवर्ष के विषम त्रासदी फिर न आए, अपने भारतवर्ष में। माता पिता गुरु की आज्ञा का, माता पिता गुरु की आज्ञा का शीश झुका अनुपालन करना, निज संस्कृति सदाचार का तुम सदैव पालन करना। मैं एक बाल गीत की प्रस्तुति देती हूँ बच्चों के लिए ही। धरती माँ, तो मैं समर्पित कर रही हूँ रचना। गुड़िया आंगन में दौड़ रही, गुड़िया आंगन में दौड़ रही, रुन झुन पायल बजती, गुड़िया आंगन में दौड़ रही, रुन झुन पायल बजती, चम 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 धम धम करती, चम 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 धम धम करती, गोल गोल वह घूम रही, कभी वह रुकती कभी घूमती, कभी वो रुकती कभी घूमती, सारी पृथ्वी झूम रही, सारी पृथ्वी झूम रही। नन्हे नन्हे है पग भरती, नन्हे नन्हे है पग भरती, घमा चौकड़ी खूब है करती, चुनमुन को है कभी बुलाती, चुनमुन को है कभी बुलाती, कहती घूम रही है धरती, कहती घूम रही है धरती। मैंने देखा चलती धरती, मैंने देखा चलती धरती, आओ देखो चुनमुन तुम भी, संग आसमां भी है चलता, संग आसमां भी है चलता। बोलो क्या तुम भी देख रही हो, बोलो तुम भी देख रही हो। तुम ना बैठो कमरे में ही, तुम ना बैठो कमरे में ही, धरती माँ संग खेलो तुम भी। कभी घूमते हम सब बच्चे, कभी घूमते हम सब बच्चे, कभी घूमती है ये धरती, धरती माता हमें है प्यारी, धरती माता हमें है प्यारी, न्यारी न्यारी हिम्मत वाली, कभी भेद भाव ना करती, कभी भेद भाव ना करती, सबको नित निज अंक है लेती, सबको नित निज अंक है लेती। मेरी मैया को भी प्यारी, मेरी मैया को भी प्यारी, धरती माता किसान निराली। आओ बच्चों शीश नवाए, आओ बच्चों शीश नवाए, जय जय बोलो
धरती माँ की जय जय बोलो, धरती माँ की जय जय बोलो, धरती माँ की। वाह दीदी, बहुत सुंदर। मैं तो आपकी कविताओं की वैसे ही फैन हूँ, आपके लेखन की बहुत सुंदर। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब थोड़ा सा हल्द्वानी की गर्मी से थोड़ा सा अल्मोड़ा की पुनः ठंडी वादियों पर चलते हैं। द्वाराहाट से हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्रीमान गिरीश चंद्र मटपाल जी। आदरणीय, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी नमस्कार सभी को मेरा। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एक छोटी सी कविता है। हमारे जो शिक्षाविद थे उन्होंने पड़ोस में स्कूल की छोटे बच्चों के लिए पड़ोस में स्कूल की अवधारणा करी थी, नेबरहुड स्कूल। तो उसी पर मेरी एक कविता है छोटी सी। तो टाई बाई हाई, टाई बाई हाई, रत्ती पर निनान भौंक, रत्ती पर निनान भौंक, जबरदस्ती एक रोट कुचाई। टाई बाई हाई, रत्ती पर निनान भौंक, जबरदस्ती एक रोट कुचाई। इसको मैं गाड़ी का हॉर्न बजाई, इसको मैं गाड़ी का हॉर्न बजाई। हॉर्न आवाज सुन ले, हॉर्न आवाज सुन ले, बुबुल 10 किलो बस्ता दगे, बुबुल 10 किलो बस्ता दगे, दू 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 कभी दौड़ लगाई, दू 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 कभी दौड़ लगाई। गाड़ी में वो निनान भौंके झपकी आई, गाड़ी में वो निनान भौंके झपकी आई। झपकी ओढ़कर कंडक्टर, झपकी ओढ़कर कंडक्टर भौंके हड़काई। गाड़ी में वो निनान भौंके झपकी आई। स्कूल ओढ़कर कंडक्टर, स्कूल ओढ़कर कंडक्टर भौंके हड़काई। जल्दी उतर, जल्दी उतर। स्कूल मैडम धमकाई। सोता रहता है दिन भर। अब तुम बताओ, अब तुम बताओ वो फूल जस फॉल, अब तुम बताओ फूल जस फॉल के सीखो, वो कैल के सिखाई। अब तुम बताओ फूल जस फॉल के सीखो, वो कैल के सिखाई। धन्य हो इजा बाजू, धन्य हो इजा बाजू, तुमुलू भौंक बचपन में मशीन बने दी। धन्य हो इजा बाजू तुमुलू वो फूल जब भौंक बचपन में मशीन बने दी। और बुढ़ापा में कोछा, और बुढ़ापा में कोछा हमारा नाम है गई जान, और तुम बुढ़ापा में कोछा हमारा नाम है गई जान। वो अब हमको निचान, वो अब हमको निचान। वो कुछ जान कैल बनाई, वो कुछ जान कैल बनाई। याद करो वो गाड़ी, वो टाई, वो बाई, वो हाई। धन्यवाद। आदरणीय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पर अपनी रचना दी है। मैं अब कार्यक्रम के श्रृंखला को लगभग समाप्ति की ओर ले जाते हुए बस 2 पंक्तियां बोलना चाह रही हूँ, उसी पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाह रही हूँ। आधी आए या तूफान, चाहे कितने हो व्यवधान, बढ़ना ही है अपना काम, बढ़ना ही है अपना काम। बाल साहित्य का बढ़ाना है नाम, बाल साहित्य का बढ़ाना है नाम। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाह रही हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद से। उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ उनके मार्गदर्शन हेतु। हमारा मैडम, आप मुझे बुलाएंगे डॉक्टर इंदु गुप्ता को? जी मैडम, आपको मैडम जी मैडम बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, बुलाएंगे। जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय इंदु जी, आदरणीय इंदिरा तिवारी मैडम। इंदु जी आपका सरने जो उन्होंने उपाधि आपने लगा रखी इंदु जी, और आज इंदु जी भी प्रतीक्षा कर रही हैं, इंदु गुप्ता जी।
तो आदरणीय आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा और पहले भी संचालन कर चुके हैं। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ उत्कृष्ट संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय इंदिरा जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, सुनाइए। मैं मंच पर सभी को सादर अभिनंदन नमन करती हूँ और सीधे अपनी प्रस्तुति की ओर आती हूँ। मैं अपनी प्रस्तुति स्वरचित भजन है मेरा, स्वयं लिखा हुआ, थोड़ा सा धीमे है, आवाज बहुत अच्छी नहीं है और गलतियां भी इसमें हो सकती है, तो मैं माफी चाहती हूँ। आवाज की ओर मत जाइएगा कोई भी, केवल शब्द। बिछा दो फूल रास्ते में, बिछा दो फूल रास्ते में, भवानी मैया आती है, सजा मंदिर भी दुल्हन सा, सजा मंदिर भी दुल्हन सा, भवानी मैया आती है, भवानी मैया आती है, भवानी आके पूछेंगी, भवानी आके पूछेंगी, मेरा मंदिर कहाँ पर है, मेरा मंदिर कहाँ पर है। बना लो मन को तुम निर्मल, बना लो मन को तुम निर्मल, भवानी मैया आती है, भवानी आके पूछेंगी, भवानी आके पूछेंगी, मेरा आसन कहाँ पर है, मेरा आसन कहाँ पर है। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, भवानी मैया आती है, भवानी मैया आती है, भवानी आके पूछेंगी, भवानी आके पूछेंगी, मेरा डोला कहाँ पर, मेरा डोला कहाँ पर है। फैला दो अपनी बाहों को, फैला दो अपनी बाहों को, भवानी आके बैठेंगी, भवानी आके बैठेंगी। ओ मैया अब नहीं जाना, ओ मैया अब नहीं जाना, छोड़ कर मेरी गलियों को, छोड़ कर मेरी गलियों को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, भवानी मैया आती है, बिछा दो फूल रास्ते में, बिछा दो फूल रास्ते में, भवानी मैया आती है। धन्यवाद सर, मेरी प्रस्तुति यहाँ पर हो चुकी है। जी आगे मैं ही बढ़ूं संचालन में। आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया और हमें भक्ति रस में सराबोर कर दिया। वो भजन सुरक्षित है, देवी जी के लिए भजन है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, सुंदर
भजन की प्रस्तुत के लिए, गायन के लिए, सस्वर गायन के लिए, भजन की रचना के लिए, उत्कृष्ट रचना के लिए और आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में 12 प्रतिभागियों को, 12 अभिभावकों को प्रतिभाग करना था। अनेक प्रतिभागी जुड़े, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, सुंदर सुंदर स्वरचित कविताएं और भजन सुनने को मिले और यहाँ तक कि एक प्रतिभागी ने तो स्वर ज्ञान कराया, कैसे अ आ इ ई सीखा जाए कविता के माध्यम से, बहुत अच्छे ढंग से बताया। ऐसे बहुत सारी सबकी प्रस्तुतियां अनूठी रही, सस्वर प्रस्तुतियां, वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुतियां। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि में मंच विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय पहली विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी हैं, जिन्होंने आओ पेड़ लगाएं मिलकर शीर्षक से कविता सुनाई और पर्यावरण को बचाने के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। हम सबका कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को बचाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सुंदर प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय ज्योतिर्मयी जी। और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री प्रमोद दीक्षित मलय जी बांदा से हैं। उन्होंने स्वरचित दोहे पढ़े जो बड़े प्रेरक दोहे थे, बहुत सुंदर दोहे, बहुत चुन चुन करके उन्होंने शब्दावली रखी थी। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ उनको। हमारी तीसरी विशिष्ट अतिथि आज की हैं श्रीमती गुप्ता जी, जो नेट के बाधा की वजह से भी नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन उनको बाद में आमंत्रित किया जाएगा और वे अवश्य जुड़ेंगे। और हमारे चौथे विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रकाश पांडे जी हैं, जो कनखल हरिद्वार से, और स्वर पर उनका जबरदस्त अधिकार है, बहुत अधिकार है। वो किसी भी चीज को इतना सरस बना देते हैं, इतने सुंदर ढंग से गाते हैं कि आप सुनते रह जाए। और बच्चों को तो भाई जाना ही होता है नाना नानी के घर, और इस पर बहुत सुंदर उन्होंने कविता सुनाई, सस्वर कविता पाठ किया। और प्रकाश पांडे जी को, आदरणीय विशिष्ट जी को सुनना अपने आप में एक उत्सव की तरह होता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय। हमारे पांचवें विशिष्ट अतिथि श्रीमती पुष्पलता जोशी जी हैं, जो हल्द्वानी से हैं। उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर के कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता, वक्तव्य दिया। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मोनिका साइकिया जी हैं, जो नौगांव असम से हैं। और आपने केरोला जी के कार्यक्रमों की सराहना की और बताया कि केरोला जी के कार्यक्रम जो है भारत के कोने कोने से लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय एकता का प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों से जुड़ करके बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है, क्योंकि इसमें केरल से भी जुड़ते हैं लोग, उड़ीसा से भी जुड़ते हैं, सिक्किम से भी, असम से तो जुड़ी हुई है मैडम। तो आप केरोला जी के कार्यक्रमों की सराहना की आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया। आदरणीय, आप अभी भी हमारे बीच बनी हुई हैं, हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी कर रहे हैं, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। आपने बच्चों को प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया, इन कार्यों से पहले, इन कार्यशालाओं से आप पहले भी जुड़े हैं, कि बच्चों को कविता लिखना, कहानी लिखना, गीत लिखना यहाँ केरोला जी सिखा रहे हैं। और जो हमारा बाल साहित्य लिखा जा रहा है उसको केरोला जी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ये ऐसा कार्य है जो और कहीं नहीं हो। बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशालाएं हैं। आदि बातों की ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपनी 10 समय में समय देने के लिए, हमारे बीच बने रहने के लिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हम अभिभावक हैं तो बच्चों के सामने आदर्श रखें, हमें कथनी करनी के फर्क को मिटाना होगा और आचरण में वो चीज करके दिखानी होगी जिससे बच्चे इसका अनुकरण करें। बच्चे 3 लोगों का अनुकरण करते हैं, माता पिता और शिक्षक। तो उनका आचरण सही होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए, अन्यथा बच्चे बिगड़ जाएं। आदरणीय सरस्वत जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और आजकल वो उत्तराखंड में ही है। और आज तो आदरणीय प्रकाश पांडे जी से भी उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने शायद फोटो वगैरह भी शेयर किया। और नेगी जी की ने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है और उनकी सुंदर सुंदर रोचक टिप्पणियां आती रहती है। देखिए, टिप्पणी आ गई, मैं बोल रहा हूँ, और ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे प्रतिभागियों के लिए टिप्पणियां आती हैं और सब खुश हो जाते हैं। उत्साहवर्धक टिप्पणियां, सकारात्मक टिप्पणियां, सकारात्मकता का सृजन करने वाली टिप्पणियां, मैं उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भी आएंगे ना आशीर्वचन भी देंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पा रहा है इस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मीठी से, आदरणीय रमेश जोशी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव मैडम रायबरेली से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका हैं। आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं। हमें कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नूतन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज अभिभावकों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को बच्चे देख रहे हैं कि हमारे अभिभावक कैसी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, किस तरह के अनुशासन में बंधे हुए हैं, और यही सबसे बड़ी सीख बच्चों के जीवन में ऐसे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत ही सकारात्मकता की छाप लेकर जाएं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, अभिभावक सम्मेलन है, और इस तरह से पूरे ये 650वां कार्यक्रम है और हम इन्हीं कार्यक्रमों को करते करते हम 700वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़े। ये किरोला जी के अथक प्रयासों का फल है, भगीरथ प्रयासों का फल है। प्रातः 4 बजे से उठ करके रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, लोगों को फोन करते हैं, फोन पर बातचीत करते हैं और संचालन के लिए टिप्स। और जो बच्चा एक बार प्रतिभाग कर लेता है, मैंने देखा है, उसको चिट्ठी भी लिखते हैं। हर प्रतिभागी को अलग से लेटर लिखेंगे कार्यक्रम के बाद और प्रमाण पत्र भी देंगे। आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोशिश नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती इंदिरा तिवारी इंदु जी को मंच सौंपता हूँ। इंदु जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद आदरणीय, आपके शांत वाणी वाकई में मंच पर पूरी तरह ऐसी शांति स्थापित कर रही है। ये बड़ा शांत, सारगर्भित और ओजस्वी वाणी आपकी बहुत सुंदर, आप हमें मार्गदर्शन करते हैं। मैं अब आगे कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आज कार्यक्रम में कुछ अतिथि या कुछ अभिभावक मंच पर प्रस्तुति देने से रह गए हैं, जिनका नाम तो पहले ले चुकी थी मैं। सबसे पहले श्रीमती नम्रता जी क्या मंच पर उपस्थित हैं?
श्रीमती नम्रता जी, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से, शायद मंच पर उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी थे श्री SL भारती जी, रुद्रप्रयाग से, शायद ये भी उपस्थित नहीं है। अगले हमारे इसमें मंच पर हैं श्रीमती गंगा जी, क्या मंच पर उपस्थित हैं? आपकी प्रस्तुति भी अधूरी रह गई थी श्रीमती गंगा जी, शायद यह भी मंच पर उपस्थित नहीं है। और हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रृंखला में श्रीमती इंदु गुप्ता जी, उनकी प्रस्तुति भी रह गई थी किसी विषय जी मैम आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल आप उपस्थित हूँ। उपस्थित जी हाँ जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ अपनी प्रस्तुति हेतु। आपका हार्दिक अभिनंदन है जी। जी प्रणाम करती हूँ, बहुत शुक्रिया। 4 बरस की बिटिया ने कहा, सुन रहे हो आप मुझे? सुन पा रहे हैं? आ रही है, आवाज आ रही है। ओके जी, शुक्रिया। 4 बरस की बिटिया ने कहा माँ से हाथ फैलाते हुए कि रौला दादा के पास कार्यक्रमों का इतना बड़ा समुद्र है। माँ ने आपका माइक ऑफ है मैडम। अब मेरी आवाज आ रही है मैम? जी हाँ जी हाँ, अच्छा। 4 बरस की बिटिया ने कहा माँ से हाथ फैलाते हुए कि रौला दादा के पास कार्यक्रमों का इतना बड़ा समुद्र है। माँ ने अचरज से जताते हुए कहा, अच्छा? हाँ, बिटिया ने कहा, देखो ना, मैंने उसमें उंगली डाली तो भीग गई। आदरणीय उदय किरौला जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम रोज भीग जाते हैं। और उसी के जो आपके आधार स्तंभ हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, सबको साधुवाद देती हूँ। और आज के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और आज के जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज अपनी ये पुस्तक बिखरे रंग से मैं एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ, प्यारी टीचर। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी जी, आ रही है मैडम, बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर जी शुक्रिया। प्यारी टीचर, काश मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताती, कुछ ऐसी चिड़िया के चिड़िया के चिड़िया फूलों से जाती, पहाड़ समंदर खेत हरे, नीला अंबर झरे झरे, नरम धूप उलझे झाड़, नाजुक लतरें ऊंचे ताड़, जो सिमटे हैं किताबों में और दिखते बस ख्वाबों में, दिखला देती जो जरा पास से, दिखला देती जो जरा पास से, छू लेती मैं उन्हें आंख से, माटी पानी हवा आग बन मैं आकाशमय हो जाती। प्यारी टीचर, काश मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताती। कुदरत संग मिल कुदरत हो मैं कुदरत में खो जाती, तितली जैसे फूल फूल को मैं बहलाया करती, ओस कणों सी पात पात को मैं सहलाया करती, और कभी बन अमर बेल में वृक्षों पर चढ़ जाती। प्यारी टीचर, काश मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताती। पत्तों में छुप कोयल के संग मैं मीठा मीठा गाती, पत्तों में छुप कोयल के संग मैं मीठा मीठा गाती, गिलहरियों सी फुदक फुदक के शाख शाख चढ़ जाती, गिलहरियों सी फुदक फुदक कर शाख शाख चढ़ जाती। झांक नीड़ में गौरैया के
झांक नेड़ में गौरैया के उसके चूजों से बतियाती, चींची सुनकर उनकी माँ की फट कूद के नीचे आती, चींची सुनकर उनकी माँ की फट कूद के नीचे आती। प्यारी टीचर, काश मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताती। बैठ चांद के कांधे पर मैं, बैठ चांद के कांधे पर मैं तारों सी टिमटिमाती, सीप में बंद नन्हे कण सी कभी मोती बन जाती, सीप में बंद नन्हे कण सी कभी मोती बन जाती। घने वन में सघन वन में चले पवन ज्यों, सघन वन में चले पवन ज्यों सन 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 सनाती। मैं भी झट से कह गणबतियां, मैं भी झट से कह गणबतियां पट हवा हो जाती। प्यारी टीचर, काश मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताती। प्यारी टीचर, काश मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताती। कुदरत संग मिल कुदरत हो मैं कुदरत में खो जाती, कुदरत संग मिल कुदरत हो मैं कुदरत में खो जाती। बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। सभी अभिभावकों का प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैडम, बहुत सुंदर। आपने टीचर की जो याद की है, वाकई में टीचर्स, हम लोगों को भी अपने सभी टीचर्स याद आते हैं। मैं अभी कार्यक्रम को लगभग समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। श्रीमती नम्रता जी, श्रीमान SL भारती जी, श्रीमती गंगा जी, क्या आप लोग मंच पर उपस्थित हैं? आप लोगों की प्रस्तुति रह गई है। यदि आप मंच पर उपस्थित हैं, शायद मंच पर कोई उपस्थित नहीं है। आदरणीय किरोला जी, क्या मैं कार्यक्रम आप आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल स्वागत है जी। मैं अब कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष श्रीमान धारावल्लभ पांडे जी को मार्गदर्शन एवं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आदरणीय, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? आदरणीय धारावल्लभ पांडे जी, अध्यक्ष महोदय। चलिए, उन्होंने बोल दिया है पहले जी, तो आगे बढ़ लेते हैं जी। अब कार्यक्रम में बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से माननीय अशोक कुमार जी, सर आपके से मार्गदर्शन की अपेक्षा है। आदरणीय, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? माननीय अशोक कुमार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय इंदिरा जी। आपके शानदार संचालन के लिए मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ और आपने अपनी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति दी उसके लिए भी आपको बधाइयां देता हूँ। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है और जो आपका लगाव है, उसको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आप निरंतर मंच से जुड़ती हैं और अपने जो पाल्य है बच्चों को भी जोड़ती हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभिभावक सम्मेलन में जो बाल प्रहरी का 650वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही नगांव असम से आदरणीय श्रीमती मणिका सैकिया जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाले मित्रों में आदरणीय श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी हरियाणा से, आदरणीय प्रमोद दीक्षित मलय जी बांदा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती इंदु गुप्ता जी फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जी हल्द्वानी से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित अभिभावक साथियों में आदरणीय नम्रता जी जो उपस्थिति प्रदान नहीं कर पाए किसी कारण से, आदरणीय विजय लक्ष्मी जी नैनीताल से, SL भारती जी रुद्रप्रयाग से, मनीषा जोशी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय अजय वाजपेयी जी उधम सिंह नगर से, आदरणीय राम रतन यादव जी खटीमा से, आदरणीय जयमाला देवलाल जी, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी जो भी जुड़ी हुई थी लेकिन अचानक उनका नेट चला गया है। आपकी भी प्रतीक्षा है
आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी आपके भजन की शानदार प्रस्तुति की सराहना करते हैं। आदरणीय मनोज कुमार कोलिया जी जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही शानदार सरलतम रचनात्मक अभिव्यक्ति दी, बहुत अभिनंदन। आदरणीय गिरीश मटपाल जी द्वारा हाट अल्मोड़ा से आप लोगों की सभी की जो प्रस्तुतियां थी वो सरलतम, सहज और संदेशात्मक प्रेरक प्रस्तुतियां थी। आज के कार्यक्रम में न केवल प्रकृति से जुड़ी हुई बातों को आपने सहेजा और सराहा, अपितु आपने जितनी भी रचनात्मक अभिव्यक्तियां थी उसमें भजनों को लेकर यदि हम देखें, उसके अलावा हम वर्ण और स्वर की बात करें, इसी के साथ साथ हम जो चिंता है हिमालय की उसको हम देखें, तो अनेक विषयों को छूते हुए बच्चों को प्रेरित करने वाली रचनात्मक अभिव्यक्तियां थी। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें प्रेरक मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, आप सभी की ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यदि समय हो तो मैं निमाड़ी की 2-3 पंक्तियां दोहों के साथ सुनाना चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। आदरणीय इंदिरा तिवारी जी, स्वागत है सर। तो पर्यावरण पर निमाड़ी दोहे की कुछ पंक्तियां मैंने रची हैं और उसकी प्रस्तुति की वानगी की प्रस्तुति की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये पानी गयो नीचा नरड़ी रया कूप, पानी जमीन के बहुत नीचे जा रहा है और जो कुएं हैं वो रुदन कर रहे हैं। पानी गयो नीचा नरड़ी रया कूप, झाड़ हुआ गायब न कैड़ी हुई धूप, नदी माँ पानी की धार गई रुख, देखी न भाई जी बस मनावागा दुख। पानी गयो नीचा नरड़ी रया कूप, झाड़ हुआ गायब न कैड़ी हुई धूप, निमड़ा की छाँव जिचे यहाँ की पहचान, ओखा भी जी मिराज थोड़ी रखी लीजो लाज। रड़ी रया पर्वत न सूखी गई जी, रड़ी रया पर्वत न सूखी गई जी, उपराजी उड़ता था गायब हुआ चील, झाड़न की गिनती हवा हुई गई कम, झाड़न की गिनती हवा हुई गई कम, मानुष की गिनती घड़ी मटी हुई बम। पानी गयो नीचा न रड़ी रया कूप, झाड़ हुआ गायब न कैड़ी हुई धूप, खेत न बोई रात कंक्रीट का मकान। पॉपुलेशन बढ़ने से खेतों का बहुत तेजी से जो है नगरीकरण और कॉलोनी बस रही है, उसी की चिंता है कि खेत न बोई रात कंक्रीट का मकान, खाओगा काई ना अनाज की निकली गई जान। पानी गयो नीचा नरड़ी रया कूप, झाड़ हुआ गायब न कैड़ी हुई धूप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को जो भी प्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं उनको साधुवाद प्रेषित करते हुए इस मंच को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और चैट बॉक्स पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों ने टिप्पणियां की, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, नारायण पांडे जी, दिव्यम जी, गिरीश मटवाल जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, इंदु गुप्ता जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, सभी साथियों को प्रणाम निवेदित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार प्रेषित करते हुए शुभ रात्रि के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आदरणीय इंदिरा जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी आदरणीय सादर नमस्कार। आपके बहुत सुंदर, आपने तो
ये दोहे आपको गीत के माध्यम से आप ये सुना रहे थे, बड़ी अच्छी आवाज, मधुर आवाज। आपके आने से मंच जो है चलायमान हो जाता है, चालित अवस्था में रहता है। बहुत सुंदर। मैं कार्यक्रम को आप समाप्ति की ओर ले जा रही हूँ, पूर्ण समाप्ति की ओर लगभग। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं मंच यहाँ आदरणीय किरोला सर को सौंपती हूँ। जी सर। जी, आदरणीय इंदु जी, आपका विशेष रूप से आभार। आपने इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्नेह इस कार्यक्रम को बना रहेगा। एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में था, हमारा अभिभावक सम्मेलन का आज दूसरा चरण ही था ये, और इस कार्यक्रम में लगभग सभी साथियों ने नम्रता जी और एसएल भारती जी को छोड़ के लगभग सभी का नंबर आया। गंगा आर्य जी जुड़ नहीं पाए, रास्ते में है वो। उनका जुड़ भी नहीं पा रहा और नेट भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार पुनः अगर एसएल भारती जी और नम्रता जी हों तो आमंत्रित करता हूँ। मैं सोचता हूँ वैसे उनको हमारी संचालक ने काफ़ी बार बुलाया है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय पांडे जी और सभी मित्रों के संज्ञान में लाना चाहूँगा। सर, कल हम ब्रेक करेंगे। हमारे को एक ही छुट्टी अलाउ होती है। कल हम नहीं रहेंगे। कल के कार्यक्रम को शनिवार को हम फिर कार्यक्रम में जुटेंगे। तो एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धारा वल्लभ जी का, मुख्य अतिथि मनिका सैकिया जी का और सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम में बना रहे। सभी मित्रों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए अन्य साथी भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहा है। तो मैं एक बार डॉक्टर जोशी जी हमारे बीच चंपावत से जुड़े हैं। डॉक्टर मैं आपका स्वागत करता हूं सर, और चंद्रकला वर्मा जी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए और कई साथी जुड़े हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका संतोष मालवी साहब हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। बस जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस पटल को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जितने भी मैं निवेदन करूंगा कि क्रिएटिव बच्चों को इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। और जो हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर भी जितने साथी देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करके शेयर करके भी मदद करनी है। और जो साथी अभी तक इस के सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पटल को सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए कल